बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लोहार रहता था। उसका घर मिट्टी का छोटा सा था और रोज लोहे को पीटकर औजार बनाकर ही वह अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। उसके बेटे का नाम वीर था। वीर बचपन से ही तेज, जिद्दी और बहादुर था। उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपने चमकते रहते थे। एक दिन वीर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली तलवार बना दीजिए। रघु चौंक गया। तलवार? बेटा, तलवार का क्या करेगा? वीर बोला, बस पिताजी, मुझे चाहिए, आप बना दीजिए। रघु ने बहुत समझाया, तलवार खिलौना नहीं होती बेटा, इससे किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन वीर अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार पिता ने सोचा, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो यह कहीं और से बनवा लेगा। उसने लोहे को आग में तपाया, हथौड़े से पीटा और एक चमकदार तलवार बना दी। जब वीर ने तलवार हाथ में ली, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वो अचानक बोला, पिताजी, अब आप राजा के पास जाइए और मेरे लिए राजकुमारी का हाथ मांगिए। रघु घबरा गया। क्या पागलपन कर रहा है बेटा? राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वीर ने तलवार उठाई और कहा, अगर आप नहीं गए तो मैं यही तलवार आपके ऊपर चला दूंगा। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस पल बहुत पछतावा हुआ जब उसने तलवार बनाई थी। रात भर वह सोचता रहा, अगर राजा के पास जाऊंगा तो राजा मार देगा, अगर नहीं जाऊंगा तो बेटा मार देगा। आखिर उसने फैसला किया, अपमान से मरने से अच्छा है राजा के हाथों इज्जत से मरना। राजा का दरबार। अगले दिन रघु हिम्मत जुटाकर राजा के महल पहुंच गया। महल बहुत भव्य था। सोने के स्तंभ, चमकदार फर्श और सैनिकों की लंबी कतारें। रघु कांपते हुए दरबार में पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठा था। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? रघु बोला, महाराज, मैं एक गरीब लोहार हूं और अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा लाल हो गया। वो गरज उठा, एक मामूली लोहार मेरी बेटी से शादी करेगा? राजा ने जल्लाद को बुलाने का इशारा किया, लेकिन तभी वजीर ने राजा के कान में धीरे से कहा, महाराज, अगर आपने इसे मरवा दिया तो लोग कहेंगे कि राजा गरीबों को मार देता है। बेहतर है इसे ऐसी शर्त दे दे जिसे ये कभी पूरा न कर सके। राजा को बात समझ आ गई। वजीर बोला, लोहार, अगर तुम्हारा बेटा ऐसा काम कर दे जो दुनिया में पहले कभी किसी ने ना देखा हो, तो हम राजकुमारी का रिश्ता दे देंगे। रघु ने राहत की सांस ली। कम से कम अभी उसकी जान बच गई थी। रहस्यमय जंगल। रघु घर लौटा और सब बात अपने बेटे को बताई। वीर मुस्कुराया, बस इतनी सी बात? मैं ये काम कर दिखाऊंगा। दोनों गांव छोड़कर निकल पड़े। कई दिन चलते रहे। आखिर वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपनी टांग आग में डाली हुई थी और उसके पैर से आग निकल रही थी। कड़ाही में तेल खौल रहा था और वो पकोड़े तल रहा था। रघु और वीर हैरान रह गए। रघु बोला, भाई, मेरे बेटे को भी ये कला सिखा दो। आदमी बोला, मैं नहीं सिखा सकता, मेरा गुरु आगे बैठा है। दूसरा अजूबा। थोड़ा आगे गए। वहां एक आदमी अपनी एड़ी से आग निकालकर जलेबी बना रहा था। उसने भी वही जवाब दिया, मेरा गुरु आगे है। तीसरा रहस्य। और आगे बढ़े। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पैर के अंगूठे से आग निकल रही थी। वो गन्ने के रस से गुड़ बना रहा था। उसने कहा, अगर तुम्हारा बेटा सीखना चाहता है तो उसे उस कमरे में बंद कर दो। रघु ने वैसा ही किया। कमरे को बंद कर दिया और बूढ़े ने कहा, 1 साल बाद आना। मौत का कमरा। वीर कमरे में अकेला रह गया। जब उसने चारों ओर देखा,
उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। उसे समझ आ गया, यहां आने वाले सब मर चुके हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर उसने सोचा, जब तक सांस है तब तक आस है। उसने एक तेज हड्डी उठाई और दीवार खोदने लगा। दिन रात, दिन रात। आखिर दीवार में सुराख बन गया। जब वो दूसरी तरफ गया तो वहां एक शानदार कमरा था और बिस्तर पर एक बहुत सुंदर लड़की सो रही थी। लड़की जागी और बोली, तुम कौन हो? वीर ने सब कहानी सुना दी। लड़की ने गहरी सांस ली। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। वो बूढ़ा आदमी मेरा पिता है और एक खतरनाक जादूगर है। वीर डर गया, लेकिन लड़की मुस्कुराई। डरो मत, मैं भी जादू जानती हूं। और फिर शुरू हुआ जादू सीखने का सफर। दिन बीतते गए। लड़की ने उसे हर तरह का जादू सिखाया। रूप बदलना, हवा में उड़ना, जानवर बनना और दुश्मनों से बचना। धीरे धीरे वीर एक महान जादूगर बन गया। 2 साल बाद रघु अपने बेटे को लेने आया। जादूगर अभी भी वहीं बैठा गुड़ बना रहा था। रघु डरते हुए कमरे की ओर गया, लेकिन अंदर उसका बेटा जिंदा था और उसके साथ वही सुंदर लड़की भी। लड़की बोली, अब भाग जाओ। अगर मेरे पिता को पता चल गया तो वो तुम्हें मार देगा। उसने एक योजना बनाई। रघु रोते चिल्लाते बाहर गया और बोला, हाय, मेरा बेटा मर गया। जादूगर बोला, तो उसकी हड्डियां ले जाओ। रघु अंदर गया और बेटे को चादर में छुपाकर बाहर ले आया। लड़की की चेतावनी। जाते समय लड़की बोली, रास्ते में जादू का इस्तेमाल मत करना, वरना मेरे पिता को पता चल जाएगा। रघु और वीर जंगल से निकल आए, लेकिन वीर को अपने जादू पर बहुत घमंड हो गया था। उसने कहा, पिताजी, अब देखना मैं कैसे अमीर बनता हूं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। इस कहानी के सीन से हमें कुछ गहरी सीख, मॉरल मिलती है। साहस ही असली ताकत है। वीर का उस कमरे में जाना बताता है कि बहादुरी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, न कि केवल ताकत या हथियार।